जय हिंद सभी को। मैं कोच बुरा बुरा फिजिकल एकेडमी BHL ग्राउंड भोपाल से। चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना भाई, कैसा लग रहा है। और मुझे अगली वीडियो में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए ये भी बताना दोस्त। स्पोर्ट्स का चश्मा है ये। कई बार जब 800 मीटर कर रहा था ना तो पसीने वसीने आ जाते हैं लंबे दौड़ते दौड़ते, तो पसीने अंदर ना तो इसको यहीं रोक लेता है। ये प्रोटेक्शन के लिए है या हवाबाजी के लिए नहीं है। यहाँ ज़रूर वीडियो में थोड़ी बहुत हवाबाजी कर रहा हूँ मैं, है ना, वो ऐसे ही कर रहा हूँ। ऐसे मतलब मनोरंजन बना रहे तुम्हारा, वर्कआउट में चिल करते रहे, एंजॉय करते रहो बस। वैसे कैसा लग रहा है कमेंट में मुझे बताना। अगर स्मार्ट लग रहा हूँ तो स्मार्ट ही सही, ठीक है ना। बाकी इस चश्मे में मैंने फ़ोटो भेज रखा रिश्ते वालों के लिए, घर पे घर वाले देख रहे हैं तो ये फ़ोटो देखती है तो वही डन कर देते हैं, ओके कर देते हैं। बाकी तुम लोग बताना। वर्कआउट देखो भाई अपना 26 तारीख का वर्कआउट जो है, डे 7 का जो अपना ट्रेनिंग है, फ्राइडे का जो ट्रेनिंग है, मैंने आपको बताया था मंडे का और फ्राइडे का ट्रेनिंग इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी के दिन थोड़ा बहुत अगर चल सकता है, लेकिन मंडे और फ्राइडे को आपको रिकवरी रेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये भी नया बनवाया था मैंने। चलो हो गया भाई। तो हम जो फ्राइडे का जो ट्रेनिंग है वो करेंगे। वो ट्रेनिंग समझना भाई, एक बार समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, वार्म अप हो गया भाई। वार्म अप के बाद आपको यहीं पे क्या करना है, कोर करनी है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की कोर, ओनली 10 मिनट की कोर करनी है, ठीक है भाई। इसके बाद क्या करनी है, लंजीज करनी है। लंजीज करनी है खाली, डक वॉक जिसको बोलते हैं ना। 2 सेट करने 20 मीटर तक, 20 मीटर तक 2 सेट करने, ठीक है दोस्त। और क्या करना है, स्क्वैट्स जंप करनी है बस खाली, स्क्वैट्स जंप करनी है 15-15 के 2 सेट। हो गया भाई, बस ये हो गया आपका वर्कआउट यहाँ तक का। उसके बाद मेन वर्कआउट आता है, फिर उसके बाद आपको वार्म अप करना है भाई। वार्म अप आपको कितना करना है दोस्त, 3 राउंड, 3 राउंड वार्म अप करना है। उसके बाद में आपको 200 मीटर की स्ट्राइड लगानी है, 100 मीटर की, 100 मीटर की 2 स्ट्राइड्स। ये क्या हुआ था, एक बार मैं कहीं चला गया था, मैं कहीं पता नहीं, शायद मैं सर्च में चला गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था। तो मैंने बच्चों को बता दिया था फ़ोन पे, मैंने रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेज दिया था कि भाई 20 मिनट रनिंग करनी है और 20 मिनट रनिंग करके 400 मीटर की स्प्रिंट लगा लेना। तो बच्चों को ये लगा कि 400 मीटर की स्प्रिंट बोला मैंने, 400 मीटर, मैंने बोला 400 मीटर, हरियाणा में से ही बोलते हैं। तो बच्चों ने पेल दी, 400 मीटर पेल दी भाई। उनको लगा 400 ही बोला सर ने, लीडर ने बोल दिया भाई 400 बोला, तो 400 पेल दी। और नेक्स्ट डे मैं आया और नेक्स्ट डे फिर मैं पेल रहा कि सर आपने कल भी 400 की लगवा दी, आप आज भी ये लगवा रहे हो, ये क्या मतलब है सर, कल भी आपने ये करवा दिया। मुखा भाई मैंने कब 400 की बोली तेरे को, मैं तो तेरे को 400 मीटर की बोली थी। तो वही है ये, 100 मीटर की 2 है, 100 मीटर की 2 है ना। तो कन्फ्यूजन में मत रहना कहीं, तुम भी पेल दो भाई, है ना। तो ये चीज़ है, ये हो गया भाई। उसके बाद मेन वर्कआउट हो गया स्ट्राइड्स। उसके बाद रेस्ट लेके मेन वर्कआउट क्या करना है अपने को, एक अपने को किलोमीटर लगा देनी है, एक अपने को 600 मीटर लगा देनी है, एक अपने को 400 लगा देनी है, एक अपने को 200 लगा देनी है, एक अपने को 100 मीटर लगा देनी है, ठीक है ना। आई बात समझ में। या लगानी है अपने को 3-20 डाउन, ठीक है। रेस्ट लेना है यहाँ पे 6 मिनट का। या लगानी है आपको 1:45 डाउन, रेस्ट लेना है आपको यहाँ पे 5 मिनट का। या लगानी है आपको 1:10 डाउन, रेस्ट लेना है आपको कितने का, 4 मिनट का। उसके बाद या 200 मीटर लगानी है आपको 30 सेकेंड डाउन, 100 मीटर लगानी है आपको 14 सेकेंड की, 14 सेकेंड डाउन। रेस्ट लेना है 3 मिनट का, ठीक है। फिर रेस्ट लेना है आपको उतने का 2 मिनट का। नहीं बीच में एक 300 रहेगी भाई, एक 300 भी लगानी है बीच में। ये 300 मीटर है, एक 300 भी लगानी है भाई। 300 आपको लगानी है 50 डाउन, ठीक है। ये रेस्ट चेंज कर देना यहाँ पे, रेस्ट यहाँ पे भी 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का,
ठीक है भाई, बीच में 300 रहेगी, 300 ही लगानी भाई दोस्त। तो ये आपका होगा फ्राइडे का ट्रेनिंग। ठीक है, लॉन्ग जंप कुछ नहीं करना है, नो लॉन्ग जंप, नो लॉन्ग जंप भाई, लॉन्ग जंप कल करेंगे। ठीक है, शॉर्ट पुट करना है बस, शॉर्ट पुट, शॉर्ट पुट करना है आपको। शॉर्ट पुट में क्या करना है आपको, फ्रंट बैक फॉरवर्ड, फ्रंट बैक फॉरवर्ड 10-10 करके, 10-10 करके ये। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन से, स्टैंडिंग पोजीशन से, है ना, स्टैंडिंग पोजीशन से जो राइट पैर है, अगर राइट ही है कोई बंदा, राइट से फेंकता है तो राइट पैर पे बैठना है, लेफ्ट से फेंकता है तो उसको लेफ्ट पे बैठना है। पूरा बैठ के इस हाथ को ऊपर लेके, इस हाथ को यहाँ पे करके इसको ऊपर तक वो करना है, थ्रो करना है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन से 15 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है भाई, 15 अटेम्प्ट करने हैं। शॉर्ट पुट में हाइट देनी है, शॉर्ट पुट में हाइट देनी है, बस खाली हाइट पे काम करना है कि शॉर्ट पुट हमारा सामने ना जाए कि हाइट में जाए। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया पूरा कंप्लीट ये वर्कआउट। उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्त, उसके बाद में आपको करना है कूल डाउन, स्ट्रेचिंग। ठीक है, और अपना स्प्राउट्स जो लेके आए हो, और प्रोटीन डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट लेनी है। एक बात याद रखना, ये आते आते आपका फ्राइडे आते आते आपकी बॉडी पे लोड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो 1600-400 लगाओ नहीं, थोड़ा जोर लगेगा भाई, है ना, लेकिन ये टाइम से लगानी है आपको। ठीक है, उसके बाद सैटरडे आएगा, सैटरडे को लॉन्ग रनिंग होती है, और फिर आपका संडे रेस्ट हो ही जाएगा, फिर मंडे से पूरा वर्कआउट चेंज हो जाएगा, पूरा वर्कआउट चेंज हो जाएगा भाई। आई बात समझ में? तो ये पूरा आपका वर्कआउट है फ्राइडे का, है ना। तो ऑल द बेस्ट करो, और कोई समस्या है तो आप कमेंट में बोलो, हम उसका समाधान करेंगे। कुछ भी चाहिए आपको, सप्लीमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो बताओ, वो भी है अपने पास, इलाज सब है, सब नॉलेज है मुझे। ठीक है, 10-12 साल दे रखी इस फील्ड में, 2014 से लगा पड़ा हूँ दोस्त। अच्छा भी है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, ये मेरा पैसन है। जैसे कि क्या है, पूरे एकेडमी खुली होगी सब जगह पे, तो मैं आपको बता देता हूँ एक बात। जैसे कि अब आप लोग निकल जाओगे, पहले निकले एमपी पुलिस वाले, वो भी निकल गए, आरपीएफ के आए वो भी निकल गए, तो आप लोग सब निकल जाओगे दोस्त, है ना। लेकिन मैं फिर भी ग्राउंड जाऊँगा, मैं फिर भी डेली ही ग्राउंड जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा पैसन है, फिटनेस मेरा पैसन है। स्पोर्ट्स मैंने प्रोफेशनली छोड़ दिया है, डिपार्टमेंटली मैं खेलता हूँ। ठीक है ना, और उसमें मैं मेडल ले आता हूँ, तो इतना ही स्पोर्ट्स कर रहा हूँ। मैं भी प्रोफेशनली मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ, अभी फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं करूँ और अच्छा करूँ, फिर से मैं करूँगा एक ट्राई, सोच रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जितने भी बाकी के जो कोचेज है ना दोस्त, तुम्हारी भीड़ खत्म हुई, वे भी खत्म है ग्राउंड से, कोई नहीं आता भाई, लेकिन प्रवीण बुरा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये मेरा पैसन है, समझ में आ रही है बात। बाकी सबका क्या है, ये प्रोफेशन है। आई बात समझ में? मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं प्रोफेशनल एथलीट हूँ, मेरा प्रोफेशन मैं जॉब कर रहा हूँ वो है। ये क्या फिटनेस करवा रहा हूँ बच्चों को, फिजिकल करवा रहा हूँ, ये मेरा पैसन है। फिटनेस मैं खुद कर रहा हूँ, ये मेरा पैसन है। ठीक है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बस मैं इसलिए इस फील्ड में यहाँ उतर के आया हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस फील्ड में मैं इसलिए आया हूँ उतर के कि स्पोर्ट्स वालों को कोच मिल जा रहा है, लेकिन भर्ती वाले जो अपने साथी हैं, क्योंकि इस फील्ड में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने भर्ती वालों के साथ शुरुआत करी थी स्पोर्ट्स की। मेरे गांव के जो आर्मी वाले लड़के थे, मैं आर्मी में ही जाना था मेरे को। फिर धीरे धीरे क्या है, मेरे में स्पीड देख के जो मेरे परिवार थे या फिर मेरे साथ वाले लोग थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तू स्पोर्ट्स में ट्राई कर। जब मैं जा करके स्पोर्ट्स में आया हूँ, तो भर्ती वाले उस टाइम पे क्या थे, हम लोग जो थे मेरे साथी थे, जो मेरे साथ वाले थे, जो मेरे से सीनियर थे, तो वर्कआउट ऐसे ही पूछते रहते थे कि यार कहाँ करे क्या करे।
तो ये चीज़ें मेरे को आज भी याद है, तो इसलिए मैं भर्ती वालों की साइड आया हूँ भाई, है ना। नहीं तो भाई अगर करवाने के तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स के अगर मैं बच्चे पकड़ूँ तो 20 बच्चे 25 बच्चे में एकदम से पकड़ लूँगा, एकदम से आ जाएंगे, और वो मेरे को अच्छी खासी फीस भी देंगे, है ना, और अच्छा खासा ट्रेनिंग भी करेंगे, मेरा नाम भी करवाएंगे। लेकिन वहाँ ना जा करके जो मेरा वो है ना कि भाई ये जो कर जोड़ा साहब बेचारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, वो ना हो भाई, ठीक है। बहुत अकेडमीज़ हैं, आप बहुत सारे लोग मेरे पास इंदौर फिजिकल अकेडमी से आए हैं यार, वो क्या हो बंदा यार, उसने डिफेंडर जरूर खरीद ली लेकिन उसका व्यवहार बहुत ख़राब बता रहे हैं लोग, ठीक है ना, बहुत ख़राब व्यवहार बता रहे हैं, उसका नेचर बहुत ख़राब है उसका। वो उस टाइम पे खोल गया जिस टाइम पे किसी को पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, और लॉकडाउन में वो अकेडमी खोल गया, यूट्यूब चैनल बना के, तो उससे लोग चले गए और भीड़ जा भी रही है वहाँ पे। आप किसी को समझाओ, आप समझाओ किसी को कि उस फलाने के पास मत जा तुम, वो ठीक नहीं है, मानेगा ही नहीं अगला। जब तक जाएगा नहीं, अपनी ऐसी तैसी नहीं करवा लेगा, अपना समय खराब नहीं कर दिया 1.5 साल का, बैक नहीं चला जाएगा, साथ वाले नौकरी नहीं लग जाएंगे, तब तक मानेगा ही नहीं, समझ रहे। तो ठीक है, यही था। बाकी भाई करो ऑल द बेस्ट सभी को, और कमेंट में धुम्मा ठा दो क्वेश्चन का, उनका जवाब देने खातिर तारा भाई है। और जो भी महिला है, जो भी लड़की है, जो भी स्त्री है और अपना वर्कआउट कर रही है, तो दीदी आप बिल्कुल कमेंट में पूछिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप में कोई इशू नहीं है। कोई भी भाई भी व्हाट्सअप में मैसेज कर सकता, नाम लिख के, अपना एड्रेस लिख के, भाई मैं फलानी जगह से हूँ और भाई मेरे को यह दिक्कत है, तो मैं उसको बताऊँगा भाई, ठीक है, कॉल मत करना। चलो ऑल द बेस्ट सभी को।